हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CTP कुन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटेट में पूछे जाने वाले EVS के NCERT की कुछ टॉपिक के बारे में बात, जिसमें हमारे लोगों की कल एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी क्लास 2 रहने वाली है। कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्लास 3 की जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उनके बारे में बात करी थी। आज की हमारी जो क्लास है इसमें क्लास 4 की जो NCERT के टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला चैप्टर है चलो चलें स्कूल। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टॉपिक है स्कूल जाने के रास्ते और संसाधन, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है असम। असम में क्या होता है? असम में बांस से बने पुल होते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ से किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल पार कर जाते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बांस के बने पुल होते हैं, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो एक हाथ से अपनी किताबों को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से रस्सी को पकड़कर पुल को पार करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लद्दाख। लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? ट्रॉली द्वारा जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, या दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली लकड़ी से बना झूला पुल्ली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ट्राली होती है जिसमें बच्चे बैठ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रस्सी द्वारा बंधी हुई ये पुली रस्सी द्वारा बंधी होती है, जिसकी मदद से ये ट्राली इधर से उधर खसकती रहती है और इसमें 4 से 5 बच्चे बैठ जाते हैं और नदी के उस पार पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आगे क्या रहने वाला है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो लोग इंग्लिश वाला भी इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश वाला भी दिया गया है। अगर आप लोगों को ये वाली PDF चाहिए तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें कुल 300 पेज रहने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन PDF बनाई गई है। आपके CTT परीक्षा को ध्यान में रखकर हर वो पॉइंट को लिया गया है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस PDF को आप लोग मात्र 100 रुपये में परचेस कर सकते हैं हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाकर। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केरल। लिखा हुआ है केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। वल्लम क्या होता है? लकड़ी की बनी जो छोटी नाव होती है उन्हें वल्लम बोला जाता है केरल में, जिस पर बैठकर बच्चे अपने स्कूल को पहुंचते हैं। आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान। राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी पर बैठकर अपने स्कूल पहुंचते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंच जाते हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार आपके CTT एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मैदानी इलाके के गाँव। लिखा हुआ है हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। ये कहाँ की बात कही जा रही है? ये मैदानी इलाके के गांव की बात कही जा रही है। यहाँ पे समतल भूमि होती है। नेक्स्ट राज्य है हमारा गुजरात। लिखा हुआ यह है एक जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है, यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार? आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से एक लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इस जुगाड़ को जुगाड़ करके ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें बाइक का उपयोग किया गया है और पीछे इसमें एक ट्राली बनाई गई है जिसमें लकड़ी के फट्टों का उपयोग किया गया है। इसी पे बैठकर गुजरात में बच्चे जो होते हैं वह अपने स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा ऐसे स्थान से लिया गया है जहां नदियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लिखा हुआ है सीमेंट का बना पुल। हमें कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरिये से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स रहने वाले हैं। अब हमारा है समतल भूमि जैसे यूपी, बिहार, अन्य
राज्य वाली समतल भूमि जहाँ पे बच्चे स्कूल साइकिल द्वारा जाते हैं। लिखा हुआ है साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियाँ स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा हमें समतल एरिया जैसे यूपी बिहार साइड में देखने को मिलता है। अब उत्तर पूर्वी राज्य में किस प्रकार से बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा हमें उत्तराखंड साइड में देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर पूर्वी राज्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर की पहाड़ियाँ। लिखा हुआ है बर्फ़ पर चलते बच्चे। अब बच्चे बोल रहे हैं देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर फंस जाते हैं या फिर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर ताज़ी बर्फ़ होती है तो उसमें पैर धंसते रहते हैं। अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है फिर जम चुकी है तो उसमें फिसलने का भी डर बना रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ध्यान से चलते हुए अपने स्कूल को पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। लिखा हुआ है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। लिखा हुआ है हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे क्लास 4th का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है कान कान में। पहला पॉइंट लिखा हुआ है अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग होते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे क्या देते हैं? वे बच्चे देते हैं। जबकि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। इन पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपके सीटेट पेपर में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट हमारा है क्लास 4th का चैप्टर 3 नंदू हाथी। लिखा हुआ है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक हाथी बहुत कम आराम करता है या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो ये हाथी के बारे में पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। आगे पॉइंट में लिखा हुआ है हाथी अपने झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़कर अकेले रहते हैं। हाथी जो होता है वह 14 से 15 साल तक ही अपने झुंड में रहता है, उसके बाद में झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। ये हाथियों के बारे में जो पॉइंट्स हैं इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट हमारा है क्लास 4th का चैप्टर 4 अमृता की कहानी। हम लोग बात करने वाले हैं अमृता देवी की कहानी के बारे में। लिखा हुआ है अमृता देवी। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। उनके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, इसीलिए उनके गांव का नाम भी खेजड़ली पड़ गया। इन्हीं खेजड़ी पेड़ की रक्षा करते हुए इनसे लिपटकर अमृता देवी तथा उनकी बेटियां और गांव के 300 से भी अधिक ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दी
और पेड़ों को कटने से बचाया। यहाँ रहने वाले लोगों को बिश्नोई कहा जाता है, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये अमृता देवी बिश्नोई का चित्र बना हुआ है, जो कि एनसीईआरटी से आपका लिया गया है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। अब एनसीईआरटी की कुछ कटिंग हमने यहाँ पे लगाई हुई है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेल भी सकते हैं। यहाँ पे बच्चों से टीचर बोल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। जो खेजड़ी पेड़ होता है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं, इनको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो कि बहुत बेस्ट रहने वाली है क्लास। अगर आप लोगों ने पिछली वाली हमारी क्लास नहीं देखी है, तो आप लोग पिछली क्लास, जो क्लास फर्स्ट हुई थी, उसको जरूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी से आपके पेपर में ईवीएस वाले पोर्शन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ के जरूर जाइएगा। अगर आप लोगों को ये वाला नोट्स चाहिए, जिसमें कुल 300 पेज दिए गए हैं, तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में। और मास्टर्स अड्डा ऐप में हिंदी, सीडीपी और पेपर 2 एसएसटी का भी नोट्स दिया गया है मात्र 100 रुपये में, जिसको आप आसानी से परचेस कर सकते हैं और सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं, इसमें हर वो पॉइंट को रखा गया है जहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप लोग मात्र 100 रुपये में इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाकर। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप सर्च करेंगे, वहाँ पे हमारी ऐप आपको दिख जाएगी। ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे। पीछे बैकग्राउंड में एम बना हुआ है और ए बना हुआ है। आप वहाँ पे जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद में पेड सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पे आपको हमारे सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये में। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे हम आप लोगों की पूरी सहायता करने वाले हैं कि आप लोगों को कैसे नोट्स परचेस करना है और कैसे क्या करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।